मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आशिक हुसैन पठान। आज हम इंटर क्लास बायोलॉजी में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। उसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, बाकी हमने तकरीबन डिस्कस कर ली है। आज जो है हमारा न्यूरॉन के हवाले से, जो न्यूरॉन की हमने टाइप्स पढ़ी थी लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि वो न्यूरॉन की जो टाइप्स है वो डिफरेंट बुनियादों पर, डिफरेंट बेसिस पर है। वो तो स्ट्रक्चर के बुनियाद पर, जैसे यूनिपोलर, सीडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। तो आज हम न्यूरॉन की जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन के बुनियाद पर न्यूरॉन्स की कितनी टाइप्स हैं, वो टोटल हम टाइप्स पढ़ेंगे। क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो इनसे बना हुआ है। ऐसा समझे कि अगर न्यूरॉन नहीं है तो ये नर्वस सिस्टम नहीं। तो इसमें जनरली कॉमनली हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, लेकिन आज हम 4 टाइप पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पर जो न्यूरॉन की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जिन्हें हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कैरिंग द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस। यानी ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, एक्चुअली ये न्यूरॉन्स ही हैं। तो इनका जो काम होता है वो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेकर सीएनएस तक, यानी फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कोई भी चेंज आती है, यानी कोई भी चेंज बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज, तो हमारी बॉडी जो रिस्पांस करती है वो कैसे रिस्पांस करती है, किसी भी चेंज को रिस्पांस कैसे करती है? तो जाहिर बात है ये सारा कुछ डिसाइड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, हमारा जो सीएनएस है। लेकिन जब तक सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, यानी कि कौन सी चेंज आई है, यानी ये मैकेनिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, केमिकल कंसंट्रेशन बढ़ गई है या कम हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है या कम हो गया है, अगर जब तक ये चेंज की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, स्पाइनल कार्ड तक नहीं पहुंचेगी, तो वो कैसे रिस्पांस को डिसाइड करेंगे? then how they decide for the appropriate response, वो appropriate response के लिए कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये जो इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस लेकर जाते हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। अब देखें ना, न्यूरॉन्स कोई मूव नहीं करते, दे आर स्टेशनरी। ये यानी हमारी बॉडी में साकिन है, यानी ये खुद मूव नहीं करते। लेकिन जिस तरह से एक इलेक्ट्रिक वायर में से करंट फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो देखिए ये वायर तो मूव नहीं कर रही, सेम केस यहां पर भी है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो खुद मूव नहीं करते, लेकिन वो अंदर से नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं, दे कंडक्ट द नर्व इंपल्स। तो जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं ये फंक्शन पर परफॉर्म करते हैं सेंसेशन का, मतलब दे आर मोस्टली अटैच्ड विद द सेंसरी स्ट्रक्चर्स, सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये यानी चेंज की इंफॉर्मेशन को लेकर सीएनएस तक पहुंचाते हैं, यानी रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। इनकी जो अटैचमेंट होती है वो रिसेप्टर के साथ होती है। रिसेप्टर क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो इंफॉर्मेशन को नंबर 1 रिसेप्टर, यानी वो ऐसे ऐसा समझे कि या तो मॉडिफाइड सेल्स है या एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन्स है, कुछ भी है। तो इनका जो काम होता है टू डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट,
माहौल में कोई भी चेंज आ रही है उसको ये डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर। तो ये डायरेक्ट जो है हमारे सीएनएस से कनेक्टेड नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन देते हैं सेंसरी न्यूरॉन को। ये सेंसरी न्यूरॉन की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वहां पर रिसेप्टर अटैच होते हैं। तो इनसे सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स सेंड टू द सीएनएस, जो हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, उसकी तरफ सेंड करते हैं। तो मतलब सेंसरी न्यूरॉन का मतलब यानी जो काम है वो रिसेप्टर से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना कि कौन सी चेंज आई है। तो ये जो पाथवे बन गया, अब ये ऐसा समझें कि अफरेंट पाथवे बन गया। अफरेंट पाथवे, अफरेंट का मतलब होता है टू, तो टू द सीएनएस इंफॉर्मेशन जा रही है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, यानी इसीलिए हम इसे अफरेंट पाथवे लिखेंगे। मैंने यहां पर लिखा है रिसेप्टर्स आर द ट्रांसड्यूसर, क्योंकि ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इन अदर फॉर्म, सो कॉल्ड दे आर द ट्रांसड्यूसर। तो ये नंबर 1 यानी हमारे सेंसरी न्यूरॉन हो गए। नंबर 2 जिन्हें हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, अब देखें ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि ये चेंज आई है आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली, तो इस चेंज का इफेक्ट बॉडी पर होगा। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड क्या करते हैं, उस चेंज के रिगार्ड से, यानी रिगार्ड द चेंज, उसके ऐसा समझे इन ऑर्डर टू चेंज, जो स्टिमुलस है उस चेंज के हिसाब से कोई एप्रोप्रिएट रिस्पांस सर्च करते हैं या डिसाइड करते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड का काम है जस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पांस को डिसाइड करना, रिस्पांस देना उनका काम नहीं है। यानी सपोज मैं अगर ये कह दूं कि टेम्परेचर बढ़ गया है, जाहिर बात है ये टेम्परेचर का बढ़ना हमारी बॉडी पर अफेक्टेड होगा, तो ये चेंज आ गई, अभी टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया। तो अब ये ब्रेन टेम्परेचर को कम नहीं करेगा, ब्रेन जस्ट डिसाइड करेगा कि हाउ द टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज्ड, मेंटेन्ड, नॉर्मलाइज्ड। फिर ब्रेन उस तरफ मैसेज भेजेगा कि आपको ये काम करना है, यानी जो टेम्परेचर को कम करने में रोल प्ले करेगा उसकी तरफ ब्रेन की तरफ से मैसेज जाएगा। तो ये देखें, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ने जस्ट डिसाइड किया। तो अब ये ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन उस ऑर्गन तक जो रिस्पांस देगा, जिसे हम इफेक्टर बोलते हैं, तो इफेक्टर के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, क्योंकि जैसे रिसेप्टर का कनेक्शन सीएनएस से नहीं होता, उसी तरह से इफेक्टर का भी डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से नहीं है या सीएनएस से नहीं है। जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन पहुंची, वैसे मोटर इंफॉर्मेशन या वो इंफॉर्मेशन जो रिस्पांस की इंफॉर्मेशन है वो सीएनएस से इफेक्टर कैसे पहुंचेगी, थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। तो यानी ये जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे, यानी दे कैरी द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। अब ये हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, एक्शन में पढ़कर आए हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल में। तो जो इंफॉर्मेशन जाएगी मोटर न्यूरॉन लेकर जाएंगे, तो CNS टू इफेक्टर, इफेक्टर की तरफ। तो ये हमारा जो पाथवे बन गया, दिस इज कॉल्ड इफरेंट पाथवे। अफरेंट यानी टू, इफरेंट यानी फ्रॉम, टू द सीएनएस सेंसरी न्यूरॉन्स, फ्रॉम द सीएनएस मोटर न्यूरॉन। तो ये अब यानी ऐसा समझे एक टाइप के न्यूरॉन्स जो हैं जिन्हें हम सेंसरी बोलते हैं, वो टू द सीएनएस इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, और जो मोटर है वो वापस लेकर जा रहे हैं टू द इफेक्टर। अब ये जो इफेक्टर होंगे
जैसी चेंज होगी, जैसी रिसेप्टर इंफॉर्मेशन सीएनएस को देंगे, फिर इफेक्टर भी वैसा ही रेस्पॉन्स देंगे। जो चेंज आती है उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। जो इफेक्टर रेस्पॉन्स, जो इफेक्टर का रोल होता है यानी रिएक्शन होता है, उससे हम रेस्पॉन्स बोलते हैं। जवाबी कार्रवाई उर्दू में और सिंधी में बोल सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई। तो स्टिमुलस की कोई ना कोई रेस्पॉन्स या जवाबी कार्रवाई जरूर होती है, दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय द इफेक्टर। ये इफेक्टर्स देते हैं, उनकी तरफ से मिलता है हमें। अब ये दूसरी टाइप हो गई। एक और बात माइंड में रखें कि सेंसरी न्यूरॉन की स्टार्टिंग में रिसेप्टर्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन की एंडिंग में इफेक्टर होते हैं। यानी इफेक्टर कौन से हो सकते हैं? ग्लैंड्स हो सकते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मसल्स हो सकते हैं, कोई भी। तो यही इफेक्टर होते हैं। नंबर 3, थर्ड नंबर, इंटरन्यूरॉन। इन्हें हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी बोलते हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। सबसे पहले इंटर न्यूरॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इंटर है, दैट मीन्स बिटवीन टू द न्यूरॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच में है, इसीलिए हम इन्हें इंटर न्यूरॉन, क्योंकि वैसे भी इंटर का जो वर्ड होता है उसका मतलब यही होता है बिटवीन द टू थिंग्स। तो यहाँ पर एक सेंसरी हो गया, दूसरा मोटर हो गया, तो दोनों के बीच में जो है ये इंटर न्यूरॉन है। और इन्हें हम एसोसिएटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेंसरी और मोटर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इनको एसोसिएट करते हैं इंटरन्यूरॉन। तो इसीलिए हम इन्हें इंटरन्यूरॉन बोलते हैं। और ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में। ये जो सेंसरी होते हैं ये सेंसरी नर्व्स बनाते हैं, मोटर जो है मोटर नर्व्स बनाते हैं, यानी जो दोनों स्पाइनल कार्ड के, ब्रेन के जो नर्व निकल रही हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, तो ये बनी हुई है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन से। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में हमारे ऐसा समझे कि ये इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो मतलब अभी ये एसोसिएटिव न्यूरॉन थर्ड टाइप हो गई न्यूरॉन्स की। अगर ये हम पाथवे बनाएं तो इसका जो पाथवे बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। तो अब ये एक नर्वस पाथवे बन गया। दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज द इंटर न्यूरॉन, दिस इज द मोटर न्यूरॉन, और ये मोटर न्यूरॉन। अब देखें ये जो मोटर न्यूरॉन है इसकी एंड में
जरूर कोई ना कोई इफेक्टर होगा। तो दिस इज द इफेक्टर। ये कोई ग्लैंड है या ऐसा समझे कोई मसल है, हार्ट का मसल है, हमारा स्मूथ मसल है, या ऐसा समझें कि स्केलेटल मसल है, या कोई एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंड ये जो है दिस इज द रिसेप्टर। अब जाहिर बात है कोई भी जब चेंज आएगी तो उससे डिटेक्ट करेगा ये रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर हैं ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। दे डिटेक्ट द चेंज इन आइदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्ट होगी। फिर यहाँ पर ये सिनेप्स से इसे इंटर न्यूरॉन लेगा। फिर इंटर न्यूरॉन यानी ये हमारे सीएनएस में, यानी यहाँ पर हमारा ऐसा समझें कि सीएनएस, या हम इसे कंट्रोल सेंटर भी बोल सकते हैं, कंट्रोल सेंटर। अब याद रखें जैसा स्टिम्युलस होगा, सपोज स्टिम्युलस इंक्रीज इन टेम्परेचर, सपोज यानी 37 से बढ़ जाएगा नॉर्मल से, तो रेस्पॉन्स भी जो होगा, तो रेस्पॉन्स हमारा होगा ऐसा समझे स्वीटिंग का, यानी हमारा पसीना निकलेगा। तो उस कंडीशन में ये स्वीट ग्लैंड हो जाएंगे। दीज आर द स्वीट ग्लैंड। जब रेस्पॉन्स स्टिमुलस हमारा टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होगी तो बॉडी रेस्पॉन्स कौन सा देगी, स्वीटिंग, क्योंकि टेम्परेचर को कम करना है। तो स्वीटिंग के जरिए, परस्पायरेशन के जरिए टेम्परेचर कम हो जाएगा। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको सिर्फ नर्वस सिस्टम समझा रहा हूं कि यानी ये स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर, फिर ये ऐसे ट्रांसफर करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब देखें सेंसरी न्यूरॉन की स्टार्टिंग में रिसेप्टर है, इसकी एंड में इफेक्टर है, तो ये पूरा पाथवे बन गया, हम इसे नर्वस पाथवे बोलते हैं। और ये हमारा अफरेंट बन गया और ये हमारा इफरेंट बन गया। तो ये तीन टाइप्स हो गई हमारे न्यूरॉन्स की। अब देखें यानी तीनों टाइप्स ऐसे ही काम करती हैं। इसके अलावा दिस इज इन अदर फोर्थ टाइप ऑफ न्यूरॉन। फोर्थ टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कौन सी हैं, वो स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। फोर्थ टाइप, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, यानी स्पेशल टाइप के ये न्यूरॉन्स होते हैं। दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन which are involved in the production of neurohormones। तो ये क्या करते हैं, न्यूरो हार्मोन्स को पैदा करते हैं, न्यूरो हार्मोन्स। अब देखें एक हम हार्मोन्स पढ़ते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम के होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे हमारे ग्लैंड से ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, या ऐसा समझें कि यानी हमारे सपोज एड्रेनल ग्लैंड हो गया, या थायराइड ग्लैंड हो गया, या ये हमारा पेनक्रियाज हो गया। तो ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से, इनके जो हार्मोन्स हैं इन्हें हम न्यूरो हार्मोन्स नहीं बोलते। हाँ जो हाइपोथैलेमस है तो इनके जो हार्मोन्स है इनको हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। ये वो सेल्स पैदा करते हैं जिन्हें हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स मीन दो सेल्स which produce the न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने नाम रखा है न्यूरो सेक्रेटरी सेल। एक्चुअली ये भी स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स हैं। अब देखें ना, ये जो आम न्यूरॉन्स होते हैं ये भी सबस्टेंसेस पैदा करते हैं, ये भी केमिकल मैसेंजर पैदा करते हैं, ये भी केमिकल मैसेंजर पैदा करते हैं, क्योंकि जो न्यूरो हार्मोन्स हैं एक्चुअली दीज आर हार्मोन्स, दीज आर आल्सो केमिकल मैसेंजर, ये भी केमिकल मैसेंजर हैं। तो अब फर्क क्या है,
यानी एक केमिकल मैसेंजर ये भी पैदा करते हैं, यानी जो आम हमारे हार्मोन पैदा करते हैं हम उन्हें बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स ये भी हमारे केमिकल मैसेंजर्स हैं। तो फर्क क्या है न्यूरो हार्मोन्स में और न्यूरोट्रांसमीटर में? अब देखें, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं they are also the type of chemical messenger, that means they carry the message from one point to another point। अब जाहिर बात है जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो स्पेशली न्यूरॉन की एंडिंग में पैदा होते हैं, यानी जहां पर सिनेप्स होता है। सिनेप्स यानी द पॉइंट बिटवीन द टू न्यूरॉन, जो गैप होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वहां पर वो जो गैप होता है वो नैनोमीटर में होता है, वो एंगस्ट्रॉम में होता है। तो ये एक न्यूरॉन जब न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करेगा तो वो मैसेज लेकर जाएगा दूसरे न्यूरॉन जो उसकी साइड में बिल्कुल बराबर है। तो ये जो है शॉर्ट डिस्टेंस पर मैसेज कैरी कर रहा है तो ये भी केमिकल मैसेंजर, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस पर कर रहा है, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो हमारे न्यूरो हार्मोन्स हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस पर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो ये न्यूरो हार्मोन्स जो है कहां पर पैदा होते हैं? सपोज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमारा ग्लैंड भी है, ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हार्मोन्स पैदा करता है जैसे एडीएच, जैसे ऑक्सीटोसिन, या आपके रिलीजिंग फैक्टर्स हो गए। अब आप बताएं, ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ये डायरेक्ट रिलीज होगा ब्लड में, तो ब्लड इसे लेकर जाएगी किडनी के पास। अब आप बताएं, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में और किडनी है हमारी एब्डोमिनल रीजन में नीचे, तो ये 2-2.5 फीट का डिस्टेंस हो गया, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। तो ये जो न्यूरो हार्मोन्स हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस पर काम करते हैं। देखें ना, ब्रेन से किडनी की तरफ ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया और इनको लेकर आएगी ब्लड। दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये जस्ट जो सिनेप्स होता है उस सिनेप्स के को क्रॉस करते हैं, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज लेकर जाते हैं। ये जो न्यूरो हार्मोन्स होते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस पर, यही डिफरेंस है। तो ये भी केमिकल मैसेंजर अब एक न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन की तरफ लेकर जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में या कैसे भी। तो मतलब ये भी आपके केमिकल मैसेंजर हो गए, ये भी केमिकल मैसेंजर हो गए। और हम इन्हें नॉन एंडोक्राइन हार्मोन्स बोलते हैं, नॉन एंडोक्राइन, यानी क्योंकि एंडोक्राइन जो होते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं दूसरे, इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉन एंडोक्राइन। ये जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन है ये हाइपोथैलेमस पैदा करता है, रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो ऐसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिनको हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे एपिनेफ्राइन या नॉरएपिनेफ्राइन, ये आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी पैदा करता है। तो वो हार्मोन्स जो न्यूरॉन, स्पेशल न्यूरॉन की तरफ से पैदा होते हैं जिनको हम न्यूरो सेक्रेटरी सेल बोलते हैं, उनको हम न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। दे आर द लिंक बिटवीन द एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। तो ये चौथी टाइप है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स की जो हार्मोन्स पैदा करते हैं, तो ये भी न्यूरॉन्स। तो 4 टाइप्स न्यूरॉन्स की हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो आप किसी भी सोर्स से पूछ सकते हैं। तब तक विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।